और भाई दोस्तों। और भाई क्या हाल चाल है। दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं फिलीपींस एज ए टूरिस्ट, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सिंगल टूर, वो टूरिस्ट के लिए, मीन्स गाइस के लिए जो यहाँ पे फुल फन के लिए आना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी शादी की 11वीं सालगिरह बना रहा हूँ आज, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे बीच में। तो मैंने सोचा भाई लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, यहीं से जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा चेंज हो। और तो अब दोस्तों ये है कि जो भाई लोग फिलीपीन आना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, खासकर वो लोग जो सिर्फ यहाँ पे फ़न के लिए आना चाहते हैं, मींस ड्रिंकिंग पार्टी, गर्ल्स और बार्स और नाइट क्लब, उनके लिए वीडियो देखिए कि अगर आप इस सब चीज़ों के लिए आ रहे हैं तो आपको कोई दूर जैसे कि बीचेस, एक्सपेंसिव बीचेस या कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नीला के आसपास ही बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप फुल टाइम पार्टी कर सकते हैं। वो यहाँ पे हर तरह के बार, नाइट क्लब्स हैं, गर्ल्स बार हैं, गे बार हैं, और हर तरीके की एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। बट आजकल जैसे कि कोविड है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत से जो बार्स हैं, नाइट क्लब, या तो बंद हैं या कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। तो देखिए, अगर आप इस सब चीज़ों के लिए आ रहे हैं, फ़न के लिए आ रहे हैं, एज ए बैचलर, एज ए सिंगल, तो मनीला के आसपास ही बहुत सी जगह हैं, जैसे कि बतांगस में ही बहुत से छोटे शहर हैं, टाउन हैं, जहाँ पे बहुत से जो फेमस हैं नाइट लाइफ के लिए। जैसे पुर्त ग्लेरा एक जगह है जो आपको मनीला से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है, बीच है और साथ में वहाँ पे नाइट क्लब और साथ मैं भी वहाँ पे एक दो दो डेज़ के लिए गया था, और वहाँ पे एक बैचलर और सिंगल के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है। मतलब वहाँ पे बहुत से बार हैं, नाइट क्लब हैं, और मीन्स आप सारी रात को भी अगर बहुत ज़्यादा ही है, मतलब आप ड्रिंक कीजिए, पार्टी कीजिए, फुल ऐश कीजिए, तो सब कुछ है। सेम अगर आप मनीला से एंजलस सिटी जाते, तो एंजलस सिटी जो है वहाँ पे भी बहुत से बार है, मीन्स वो एंजलस सिटी जो है वो बारों के लिए ही फेमस है। मन बियर बार, आपके नाइट क्लब, गर्ल्स क्लब, एवरीथिंग है वहाँ पे भी, एंजलस सिटी। तो तो वहाँ पे अभी आप फुल नाइट पार्टी कर सकते हैं, जो करना चाहिए हर तरीके के बार आपको मिल जाएंगे। ये उनके लिए जो बीच के शौकीन नहीं है ज़्यादा, और जो ज़्यादा मीन्स जो यहाँ पे फ़न के लिए आ रहे हैं, क्योंकि फ़िलीपीन में हर तरीके का फ़न है। अगर आपके पास सब पैसा है, सब कुछ है, तो आपको हर तरीके का फ़न है। तो आप अगर इस तरीके के फ़न के लिए आ रहे हैं, तो आपको कोई लग्जरी होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप अपार्टमेंट बुक कीजिए एयरबीएनबी से, अगोडा से, या आप छोटे जो गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पे बुक कीजिए। वो चीप घर होंगे, 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में। दिस इज माई सन। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ। व्हाट मेरा नाम सिद्धार्थ। हिज नेम इज सिद्धार्थ, इसका नाम सिद्धार्थ है। तो 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 अगर आप, तो इस तरीके से आपका जो मेन फोकस, आपका जो मेन जो जो मनी है वो आप स्पेंड कर सकते हैं खाने पीने पूरे तरीके के फ़न में। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंसिव कॉस्ट कितने होंगे। देखिए, अगर आप सिंगल बार में जाते हैं जहाँ पे गर्ल्स बार है या बियर बार है या किसी भी तरीके का बार है, नाइट क्लब, वहाँ पे जो मिनिमम ड्रिंक्स की कीमत है वो आपको मिल जाएगी 100 पैसों से अबाव। ओके, जैसे कि बुअर है, वो आपको, जैसे कि अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो 40 रुपये में, और अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो आपको 80 से 70 रुपये के बीच में मिल जाएगी। सेकेंडली जो बार में खाना पीना होता है वो भी होता है, वो भी लाइक अगर आपको बाहर जो खाना मिल रहा है 200 रुपये में, अंदर जो आपको मिलेगा 270 रुपये में। तो ये सब है। अगर आप किसी गर्ल्स बार में जा रही हैं, तो प्लीज़ बी बिहेयर, अपने अपने साथ आपके जो भी पैसे वो हो सके तो कहीं छुपा के रखिए, अपने सॉक्स में, या किसी के सामने ओपन मत कीजिए। अगर आप गर्ल्स बार में जा रहे हैं, तो गर्ल्स अगर कहते हैं कि मेरे लिए बियर खरीदो, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए एक ड्रिंक खरीदेंगे। मीन्स ड्रिंक खरीदो तो उसका मतलब है कि आप उसके लिए एक ड्रिंक खरीदेंगे कि
आपको वो जो भी ड्रिंक पिएगी आप उसको ऑफ़र करेंगे, आपको उसका पे भी करना पड़ेगा। तो 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 अगर आप एक नाइट में किसी बार या क्लब में जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस उसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 3000 से 4000 के बीच में आती है। तो 3000 से 4000 पैसों के बीच में आती। तो ये कि द बेस्ट वे ये है कि अगर आप आते हैं यहाँ पे ऐसे एंजलस सिटी या बतांगस में पुर्तगलेरा जाते हैं तो वहाँ पे बार होपिंग कीजिए, एक बार से दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार में इंजॉय कीजिए। जैसे पुर्तगलेरा में एक ये बात खास है कि वहाँ पे जो बार के साथ है जो जो बीच भी है, मीन्स वो सी के पास है, तो वहाँ पे आपको एक सुबह सी का व्यू और जो होगा और सामने ही आपके बार बूर की एक लॉन्ग टेल है, तो वो है। अगर आप एंजलिस सिटी में जाते हैं तो वो एक तरीके की सिटी है, जो बार्स है वो सिटीज़ में है, एक सिटी है, तो मीन्स वहाँ पे ओनली आपको बार्स और मिलेंगे लाइक ए सिटी टाइप। अब बट मैं प्रेफर करूँगा कि पुर्तगलेरा चाहिए, वहाँ पे आपको मोर फन होगा क्योंकि वहाँ पे बीचेस भी हैं, आपको वहाँ पे खाना भी थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू अगर एंजलिस सिटी थोड़ा एक्सपर्ट्स के लिए है, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर्स के लिए थी बिफोर, जब यहाँ पे अमेरिकन थे, तो उसके बाद इसलिए वो सिटी जो है वो फेमस है। बट पुर्तगलेरा में बीचेस भी हैं डिफरेंट, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स भी हैं और वहाँ पे बार्स भी हैं, गर्ल्स बार, बियर बार, नाइट क्लब्स, एवरीथिंग, सब तरीके का फ़न आपको, सब तरीके का मीन्स सब, आई होप अंडरस्टैंड, सब तरीके का फ़न। मनीला के आसपास ही बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपना तरीके का फ़न कर सकते हैं। बतांगस हुआ, पुर्तगलेरा हुआ, एंजलस सिटी हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि 3 से 4000 रुपये एक फ़न, एक टाइम का जो होता है आपका फ़न, बार में जाना, ड्रिंकिंग 4000 तक, तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अगर 10 डेज़ के लिए अगर आप आ रहे हैं तो 40,000 आप इस पे लगाइए, और पर डे के हिसाब से अगर आप ईटिंग कर रहे हैं और वो करें तो 1500 इसके लिए हिसाब से लगाइए, तो आपका बैठ जाएगा 15,000। और एक दिन के खाने पीने के लिए लगा लीजिए 1500 पैंसोस पर डे, सो 15,000 पैंसोस, सो 40,000 प्लस 15,000 55,000। एंड देन अगर आपके छोटे मोटे और आपका जो रहना रोना होगा वो 1000 रुपये के तक है, तो 10,000 रुपया। तो इन प्लेसों में जो कॉस्ट होती है वहाँ पे ज़्यादा जो रूम्स, जो लॉज होते हैं, जो जो होटल्स होते हैं वो लो कॉस्ट के होते हैं, तो 1000 से जो 500 से लेके 1000 रुपये तक के, तो आपका 10,000, तो 60,000 रुपये। और आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं तो उसके हिसाब से आपके 70,000 रुपये, तो आपका जो एक्सपेंस होगा 10 डेज़ का लगा लीजिए। तो अगेन आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मनीला में अगर आप आ रहे हैं फ़न के लिए, बैचलर के लिए, और तो आपको मनीला के आसपास ही सिटीज़ हैं और बीचेस हैं जो मनीला से सिर्फ 2-3 घंटे की ड्राइव में है, बस ड्राइव में है, और फेरी छोटी सी राइड होती है 40 मिनट की, जो पोर्ट होते हैं वहाँ से, और वो आपको ड्रॉप करते हैं। तो ये सब है दोस्तों। बट एक बात है कि प्लीज़ अगर आप इन जगहों पे जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड द ड्रग्स, और किसी भी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ मत लीजिए, और उसके साथ ज़्यादा घुलिए मिलिए नहीं, फ्रेंडली मत रहिए कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ ऑफर कर दे और आप ऐसी चीज़ ले लें कि जो आपकी जो लाइफ है वो बेकार कर दे, और या आपकी जो ट्रैवल फिलीपीन की जो यात्रा है उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। और बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि पूछेंगे कि भाई अगर आपको गर्ल्स की स्कॉटशिप चाहिए तो उसके लिए क्या है। देखिए उसके हिसाब से देखिए, इंडिया में भी हुकर्स होते हैं, यहाँ पे भी हुकर्स होते हैं जो बार्स में काम करते हैं, वो तो आपको उनके साथ बैठना होगा, तो आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं। बट प्लीज़ अपनी कंट्री का नाम मत वो कीजिए ऐसी जगह। अगर आप जाते हैं फ़न के लिए, फ़न ठीक है, किसी भी तरीके का फ़न होता है, अगर वो सही है ठीक है, बट
एक लिमिट के हिसाब से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पे फ़न करने के लिए हर एज ग्रुप के लिए सब कुछ है। बीचेस हैं, ओल्ड पीपल के लिए बीचेस हैं, कपल्स के लिए भी बीचेस हैं, एक्सक्लूसिव प्लेसेस हैं, वाइट बीचेस हैं, सेम जो यंग पीपल के लिए पार्टी के लिए नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, एवरी तरीके का फ़न है। तो उस हिसाब से तो भाई लोगों को आपको मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सजेशन और टिप्स मिली हैं तो प्लीज़ अगेन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, हैव अ गुड डे।